ऐसे लोगों तो फिर कम हो जाता है वैसे वो। तो कोरल की जगह अगर स्विच कराना हो तो एक बार बात कर लेना नीचे। मेरे को पता नहीं रेट वगैरह का क्या है, नीचे मैम से, पायल मैम से बात करोगे तो बता देंगे वो। अगर आपको प्रिंटिंग के लिए चाहिए तो फिर कोरल ही बेस्ट है। अगर प्रिंटिंग का कुछ यूज़ नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं कोरल करने से। अब एफडी वाले हो ना, तो प्रिंटिंग यूज़ होगा। ये तो है। हाँ तो मोशन ही होगा। बात कर लेना एक बार नीचे। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, पेन टूल, हम लोग कुछ ऐसा एक पेन टूल बनाते हैं। फिर वहाँ से मैं बैकग्राउंड वगैरह किसी भी इमेज का रिमूव कर सकता हूँ। बैकग्राउंड रिमूव करके नहीं बताया था क्या आपको? पेन टूल मैं लास्ट क्लास में ये बताया था ना आपको। हीलिंग पेन टूल नहीं बताया हूँ ना अभी तक मैं? बता चुका हूँ, बता चुका हूँ ना आपको। हाँ ठीक है, तो हीलिंग ब्रश में क्या देखे थे, पहले स्पॉट हीलिंग देखे थे और फिर हीलिंग ब्रश देखे थे। तो दोनों समझ आया था? कोई डाउट इसमें अभी तक? कोई नहीं है? आपको वीडियो सेंड कर दिया हूँ ना मैं। हाँ, तो प्रैक्टिस नहीं किया ना अभी उसका? ठीक है, उसका कर लेना प्रैक्टिस, तो फिर वो समझ आ जाएगा आपको। हाँ, ऑल्ट प्रेस करके सेलेक्ट करना हम लोग का एरिया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक इमेज ले आता हूँ कोई भी। ठीक है, चलो मैं ये इमेज ले लेता हूँ, और भी देख लेते हैं। ये भी ले सकता था, और तो फिर ये ले लेता हूँ। दोनों इमेज में यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये और दूसरा ये वाला। ठीक है, ये कोई भी एक अभी मैं ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे थर्ड क्या था, पैच टूल। ठीक है, अब पैच टूल में यहाँ पे दो ऑप्शन देते हैं, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन का। ठीक है, तो पहला है सोर्स। अब यहाँ पे देखो सिलेक्शन टूल में जैसे चार ऑप्शन आते थे, उसमें भी वही आएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग इसी लेयर पे ही वर्क करेंगे, वो जो हम लोग नया लेयर बना के वर्क करते थे ना, वैसे नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं ये बर्ड है उसको मैं सिंपल सेलेक्ट करता हूँ, फ्री हैंड करेंगे ना इसमें हम लोग। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं रास्टराइज करूँगा, क्योंकि बिना रास्टराइज के इसमें कोई भी हम लोग वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, राइट क्लिक करके इसको मैं रास्टराइज करूँगा। अब यहाँ पे देखो जो क्रॉस आ रहा था वो क्रॉस हट गया। ठीक है, अब मैं इसको सिंपल ड्रैग करके कहीं भी ले जाके छोड़ देता हूँ, तो फिर वो बर्ड वहाँ से गायब हो जाएगा। और देखो पैच भी बहुत कम क्रिएट करता है, मतलब मिनिमम एकदम, जो दिख भी नहीं पाएगा। आप बनाओ तो आपको तो पता चलेगा, दूसरा पर्सन आके बताएगा तो फिर वो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अब देखो ये लाइट कलर है ना, मतलब यहाँ पे ऑरेंज कलर और यहाँ पे ब्लू कलर है। अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ता हूँ, फिर भी वो कलर को ब्लेंड कर दिया, ब्लू कलर वहाँ पे नहीं आया। अब इस पे अगर मैं करता हीलिंग ब्रश में, तो हल्का सा ब्लू पैचेस वो क्रिएट कर ही देता कहीं ना कहीं, बट ये
नहीं करता, देखो ये, ठीक है। अगर यहाँ पे है, यहाँ इसको भी ब्लू कलर में ले आके छोड़ूँ तो भी ये इसको ब्लेंड कर देगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये क्यों यहाँ पे पैचेस छोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो कलर है, एक तो ये कलर है और एक तो ये कलर है, तो कहीं ना कहीं वो पैचेस यहाँ पे क्रिएट करेगा ही, ठीक है। ये तो हो गया सोर्स का। अब इसका भी यूज़ क्यों होता है, क्लीन प्लेट वगैरह बनाने के लिए, जैसे बताया था मैं। जैसे कोई भीड़ भाड़ एरिया है ना, उसका हम लोग को क्लीन प्लेट चाहिए, मतलब कोई पर्सन ना हो या कोई जानवर वगैरह ना हो, तो हम लोग इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड होता है यहाँ पे डेस्टिनेशन का। अब ये क्या करता है, जैसे कि मैं अब इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ले आकर छोड़ देता हूँ, तो फिर ये उसको कॉपी कर लेता है। बट ये भी ब्लेंड करता है, लेकिन यहाँ पे दो कलर है इसलिए वो नहीं किया। अब अगर मैं यहाँ पे ये सोर्स उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ले जाकर छोड़ूँ तो फिर देखो ये एकदम माइनर सही पैच क्रिएट करता है, देखो, मतलब इसमें दिख भी रहा हो तो नहीं दिख रहा, बस हल्का सा दिख रहा है ना। किसी नया पर्सन को पूछोगे तो वो बता भी नहीं पाएगा कि यहाँ पे कुछ हम लोग चेंजेस किए हैं वैसा। अगर मैं जूम आउट करूँ तो यहाँ पे अब उतना कोई बता ही नहीं पाएगा, आप कहीं किया तो आपको तो पता चलना ही है वो, है ना। तो अगर हम लोग को क्राउड अगर बढ़ाना है तो फिर डेस्टिनेशन में करें। अगर मैं इसको क्लिक करके कहीं और रखूं, सेलेक्ट किया, कहीं और रखूं, तो फिर ये ठीक है। नहीं, बस लेफ्ट क्लिक करके मैं ड्रैग करते जा रहा हूँ, सेलेक्ट किया मैं, लेफ्ट क्लिक किया वही, और फिर ड्रैग करके कहीं और पेस्ट कर। हटाना तो फिर सोर्स वाला, यहाँ से सोर्स में जाकर मैं, तो फिर हट जाएगा, फिर कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाता है वैसे ही, ऐसा, ठीक है। पहला वाला हटाने के लिए, ठीक है, कोई भीड़ भाड़ एरिया उसको हटाने के लिए, और दूसरा क्राउड वगैरह लाने के लिए। सपोज जैसे एक दो चिड़िया है ना, उसको अगर क्राउड बढ़ाना है तो हम लोग डेस्टिनेशन वाला यूज़ करेंगे, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे मैं कोई इमेज ले ही लेता हूँ, कोई भी, अब जैसे कि यहाँ पे हॉट एयर बलून है ना। अब मेरे को ऊपर के एयर बलून्स नहीं चाहिए, है ना, या तो मेरे को कम करना है, इतने सारे नहीं चाहिए, या तो भीड़ मतलब इस और ज़्यादा चाहिए। तो अगर ज़्यादा चाहिए रहेगा तो फिर मैं सिंपल से इसको रास्ट्राइज करना पड़ेगा पहले, ठीक है। अगर मैं ड्रैग करूँगा तो वो नहीं, रास्ट्राइज कभी भी कर सकते हो आप, पहले भी कर सकते हो, ये सेलेक्ट करने के बाद भी कर सकते हो, बट ये रास्ट्राइज होना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट किया और ड्रैग किया तो ये जस्ट कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहीं और रखना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं इसका क्राउड और भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक। और हटाना तो फिर मैं यहाँ से सिंपल सोर्स में जाके, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ला लिया और यहाँ पे का हटा दिया, तो ये यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ये सिंगल सिलेक्शन था। अब यहाँ पे ऑप्शन जो बताया था सिलेक्शन टूल के दिन, तो जैसे कि मैं ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, अब बाकी सबको मैं ड्रैग करके तो एक साथ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है कंटेंट अवेयर टूल। हाँ, कंटेंट अवेयर मूव टूल आता है ये भी सेम वर्क करता है, सेम है, दोनों लगभग सेम ही है, बट थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। अब देखो यहाँ पे पहला मूव है और दूसरा एक्सटेंड, ठीक
ठीक है, अब पहला मूव है, अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कहीं और ले जाके रख देता हूँ। तो अब देख यहाँ पे क्रॉस का और राइट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है, अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो रखा जाएगा और नहीं तो फिर वो वहीं पे चले गया फिर से। ठीक है, और इसको सेव किया मैं, अब पुराना वाला वहाँ से हट गया और यहाँ पे आ गया। बट देखो ये कलर ब्लेंड उतने अच्छे से नहीं कर रहा। हाँ, उसमें अलग से दिखेगा ही। ठीक है, बस में इसमें एक चीज़ का अपने को बेनिफिट है कि इसको हम लोग न्यू लेयर पे वर्क कर सकते हैं। अब उसको कैसे करेंगे, न्यू लेयर लिया, यहाँ पे सैम्पल ऑल लेयर का ऑप्शन है, बताया था जैसे, मैं इसको चेक करूँगा, न्यू लेयर लिया मैं। अब मैं यहाँ से इसको, अभी न्यू लेयर ही सेलेक्ट है ना मेरा, इसी लेयर पे वर्क नहीं कर रहा हूँ। और इसको मैं, तो देखो अगर मैं ये लेयर ऑफ करता हूँ तो देखो यहाँ से यहाँ पे आ गया और वहाँ पे वो फिल हो गया। तो हम लोग उसको न्यू लेयर पे वर्क कर सकते हैं, बट ये फाइन उतना कलर ब्लेंड नहीं करता है ना, ये कहीं ना कहीं पैचेस क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये तो मूव हो गया, पहला मूव में सेलेक्ट था। उसके बाद एक्सटेंड आता है, ये क्या करता है, जैसे कि मैं क्लिक सेलेक्ट करता हूँ और कहीं और रखता हूँ तो ये वहीं पे रहेगा, मतलब ये वहीं पे रहेगा और नया वो कॉपी हो जाएगा। हाँ, जैसे उसमें हो रहा था, मूव करूँगा तो पहले वाला हट जाएगा और एक्सटेंड में दोनों रहेगा। हाँ, ठीक है, अगर इसको मूव करता हूँ मैं, इसको मूव करता हूँ तो फिर वो यहाँ से मूव होके यहाँ आ गया। ठीक, और एक्सटेंड में दोनों रहेगा। कंट्रोल डी करके मैं डिसेलेक्ट कर लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैच क्रिएट कर ही देगा। ठीक है, तो पैच टूल और कंटेंट अवेयर टूल लगभग इसमें सेम ही होता है, बट ये थोड़ा सा कलर ब्लेंड कर देता और ये नहीं करता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है रेड आई। अब ये रेड आई क्या होता है, यहाँ पे एक फ़ोटो था जैसे कि ये, हम लोग कभी भी फ़ोटो शूट वगैरह कराते हैं नाइट में, तो फ़ोन के फ्लैश या कैमरे के फ्लैश से ऐसा रेड रेड हो जाता है आँख में, है ना। तो उसको हम लोग सिर्फ एक क्लिक से ही इसको रिमूव कर सकते हैं। कभी भी स्टूडियो वाले के कैमरे में अगर रेड आई आ जाता है तो हम लोग सिंपल एक क्लिक में इसको रिमूव कर सकते हैं ऐसे ही, इसको और कुछ यूज़ नहीं है, इसलिए रेड आई टूल है सिंपल, और कुछ यूज़ नहीं आता। ठीक है, और सिर्फ ये रेड कलर को ही रिमूव करेगा, उसके अलावा और कोई भी कलर उसको नहीं करेगा। हाँ देखो, जहाँ पे मैजेंटा कलर दिख रहा होगा थोड़ा सा, सॉरी, हाँ, ये कोई भी कलर ये रिमूव नहीं करेगा उसके अलावा। देखो ये कलर है, ये कलर वो रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ रेड कलर ही करेगा। ठीक है, इसका और कुछ भी यूज़ नहीं है। पहला था ये स्पॉट हीलिंग, ठीक है, फिर हीलिंग, उसके बाद यहाँ पे आता है पैच टूल, फिर कंटेंट अवेयर, फिर रेड आई। ठीक है, इसमें क्या करता है वो अपने अकॉर्डिंग एक सोर्स उठा के अप्लाई कर देता है। इसमें हम लोग अपना सोर्स खुद ही सेलेक्ट करते हैं, ये जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया, है ना। ब्रश का साइज बढ़ा लेता हूँ, तो हम लोग सोर्स अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग जहाँ जहाँ से इसको मूव कर दूँगा, मेरा सोर्स भी उसी अकॉर्डिंग वो मूव होते जाएगा जहाँ से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, है ना, बताया था मैं ये। उसके बाद आता है पैच टूल, उसके बाद आता है ये अभी बताया कंटेंट, और फिर रेड आई हो जाएगा ये। ठीक है, तो फिर इसका आप लोग को वही असाइनमेंट करने हैं। क्या करोगे इसमें, इसमें 2 असाइनमेंट करना है। ठीक है, पहले में तो ऐसा कुछ ब्लेमिश वगैरह जैसे आप बनाए थे वैसा क्रिएट करना है, जो फेस पे कुछ रहेगा दाग धब्बे उसको क्लियर करना है स्पॉट हीलिंग से सिर्फ ना। उसके बाद एक असाइनमेंट बनाना जो बाकी सब टूल एक साथ यूज़ कर सकते हो, मतलब ये तीनों टूल। उसमें क्या करना है, क्राउड वाली एरिया ले लेना, कोई भी हो, जैसे कार हो या पब्लिक हो, कोई भी हो, फिर उसको एक बार क्लीन करना आप लोगों को तीनों टूल यूज़ करके। ठीक है, हीलिंग ब्रश, पैच टूल और कंटेंट अवेयर हो जाएगा।
ठीक है, तो 2 असाइनमेंट इसके बनाने, ठीक है। पेन टूल का भी असाइनमेंट नहीं दिया हूँ क्योंकि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो पेन टूल में मैं क्या बताया था लास्ट क्लास में, बस मैं सेकंड ऑप्शन नहीं, पेन टूल तो पूरा बता दिया था मैं। उसके अलावा मैं ट्रेस किए थे हम लोग, फिर बैकग्राउंड उसका हटाया था क्या? नहीं हटाया था ना। ठीक है, मैं भी बता देता हूँ उसको। पेन टूल से एक तो वेक्टर आर्ट्स बनते हैं, और दूसरा हम लोग जो फाइन सिलेक्शन जो है वो हम लोग वेक्टर बताया था मैं फर्स्ट क्लास में क्या होता है, भूल गए? पहली क्लास में वही बताया था कि वेक्टर क्या होता है, रास्टर क्या होता है करके। वो वेक्टर होता है, वेक्टर जो होता है ना पाथ पे वर्क करता है। जो मैं पेन टूल से ये बना रहा हूँ ना, ये एक पाथ है, ये वेक्टर लाइन होता है, इस पे वो वर्क करता है। जैसे कि रास्टर किस पे वर्क करता है? पिक्सेल्स पे, है ना। ये एक पाथ पे वर्क करता है, इसलिए इसको हम लोग कितना भी जूम कर लें या कितना भी स्पेस कर लें, स्ट्रेच कर लें, वो कुछ भी फर्क उसमें नहीं पड़ता। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी फिलहाल। जैसे कि कोई इमेज क्यों नहीं आ रहा है इसमें अच्छा का। चलो, जैसे कि मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि और कोई इमेज दिख नहीं रहा है ढंग का। या तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक इमेज यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। अब हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन टूल है, लेसो टूल या पॉलीगन टूल या मैग्नेटिक। बट आप लोग को आप ही की क्लास में क्या इसको मैं सेलेक्ट करके थे क्या दूसरी क्लास में भी होगा? दूसरी क्लास में होगा। और यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल है, जो हम लोग यहाँ पे सीधे सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं बताया कि कलर कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग ये कलर सिलेक्शन करता है ना। अब देखो यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है तो आराम से सेलेक्ट कर लिया, बट यहाँ पे ये कलर और ये कलर ब्लेंड हो रहा है तो वो सेलेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से। ठीक है, और इसको मैं राइट क्लिक करके रास्टराइज करूँगा, इसको इन्वर्स करूँगा, राइट क्लिक करके सेलेक्ट इन्वर्स, या तो फिर कंट्रोल शिफ्ट आई, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो अभी ये पर्सन सेलेक्ट नहीं है, ये डिसेलेक्ट हो गया, और ये बैकग्राउंड सेलेक्ट है इसका ना। मैं सिंपल डिलीट प्रेस करूँगा तो ये बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये, अब देखो यहाँ पे कुछ पोर्शन इसका छूट चुका है, जो कि हम लोग पेन टूल की हेल्प से इसको तो हटा दूंगा, खैर मैं भी।
सिलेक्शन करना बताया था ना पेन टूल में। हाँ बताया था। देखो एक पेन टूल से मैं एक पाथ बनाता हूँ सबसे पहले, फिर राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन से मैं ओके करूँगा तो फिर एक सिलेक्शन बन जाता है। ठीक है, फिर इसको मैं डिलीट कर दूंगा। क्या पेन टूल है थोड़ा टफ ये, प्रैक्टिस। मेरे को भी टफ जाता था शुरू में, बहुत टफ जाता था, होता ही नहीं था। हम्म। नहीं, पेन टूल का प्रैक्टिस अच्छे से करो क्योंकि ये बहुत यूज़ होगा इसमें भी, और इलस्ट्रेटर में भी, कोरल में भी, और आफ्टर इफेक्ट में भी। कोई भी सॉफ्टवेयर चले जाओ, 3D में जाओगे उसमें भी पेन टूल रहेगा। इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता काम, पेन टूल के बिना। ठीक है, तो ये तो हम लोग सिलेक्शन टूल से आराम से सिलेक्शन कर लिया है, क्योंकि कलर कॉन्ट्रास्ट में ठीक ठाक था, है ना। ये कुछ अजीब हो गया, बट देखो ये उतना फाइन सिलेक्शन नहीं करता। यहाँ पे देखो ये मेरा पेन टूल का सिलेक्शन इतना, और ये जो क्विक सिलेक्शन टूल था उसका था, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक स्टूडेंट का दिखाऊं मैं, वो एक आर्ट ये बनाई थी फोटो मैनिपुलेशन, ठीक है। ये क्विक सिलेक्शन से सेलेक्ट की थी वो, देखो ऐसा कुछ सिलेक्शन हुआ था, तो उतना फाइन सिलेक्शन उसमें नहीं करता। ठीक है, देखना कभी ट्राई करना है, एक बार पेन टूल से करके देखना और एक बार उससे करके देखना। तो मैं चलो इसी इमेज को ले लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। और यहाँ पे कैनवास क्रिएट करके ये इमेज यहाँ पे ले आ जाता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा बोर लगेगा आप लोग को, क्योंकि मैं इसको अब पूरा सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, पेन टूल की हेल्प से। यहाँ से स्टार्ट किया मैं, पेन टूल की प्रैक्टिस बस अच्छे से कर लो, क्योंकि वो हर सॉफ्टवेयर, मतलब प्रैक्टिस तो सारे टूल्स का करना है, बट इसमें एक बार हाथ अच्छे से जमा लो। इस हाँ वही तो होता है शुरू में, ये हैंडल्स को बोल रहे हो ना। हम्म। अच्छा, कर रहे थे क्या ट्रेसिंग? होता है शुरू से। जब मैं पहला वेक्टर आर्ट बनाया था अपना, मेरे को 5 दिन लग गया था बनाते बनाते। एआई मतलब? होता है वैसे होने के लिए, लेकिन क्या यूज़ उसका? उसमें भी टाइम ऐसे ही लगेगा, क्योंकि वो फाइन सेलेक्ट नहीं करेगा कभी भी, वो कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा ना। वो तो अब सपोज आपका बैकग्राउंड और आपका शर्ट का कलर दोनों सेम सेम है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा फिर क्या सेलेक्ट करूँ क्या नहीं करूँ, है ना। जैसे हम लोग क्रोमा यूज़ करते हैं, कभी इन लोग को पूछना, ग्रीन स्क्रीन जब पीछे लगा के शूट करते हैं ना, तो कभी उसी कलर का हम लोग शर्ट या कुछ जैकेट्स वगैरह हम लोग कुछ भी नहीं पहनते, जस्ट अपोजिट कलर या कुछ दूसरा कलर पहनते हैं।
क्योंकि जब हम लोग क्रोमा रिमूव करते हैं वो एक क्लिक में ही क्रोमा रिमूव हो जाता है। जस्ट एक क्लिक करोगे, पीछे जो बैकग्राउंड ग्रीन कलर का रहेगा वो सारे रिमूव हो जाएगा। बट उसमें अगर मैं ग्रीन कलर का शर्ट पहना हूँ तो मेरा शर्ट भी तो गायब हो जाएगा। तो वही है, अगर बैकग्राउंड और आपका कलर सेम है तो फिर ये भी बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर लेगा शर्ट के साथ साथ या फेस के साथ साथ। अगर जिसका भी कलर कहीं भी थोड़ा सा ब्लेंड हुआ, मैं चाहता तो वो बता सकता था आप लोग को, होता है इसमें भी, लेकिन मैं नहीं बताया। देखो अगर आप लोग को उसकी आदत लग जाएगी तो आप फ्री हैंड ये सब टूल यूज़ नहीं कर पाओगे, और उसमें भी फाइन सेलेक्ट नहीं होता। वैसे वैसे कहीं भी नहीं बताएंगे आप लोग को, कहीं भी चले जाओ, क्योंकि मैनुअली जितना अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही आप लोग के लिए बेटर रहेगा। अब क्या पता आने वाले अपडेट में वो फीचर हट जाए, उसके जगह कुछ नया फीचर ऐड हो जाए। हाँ, बहुत सारे, हाँ। अभी तो ऐसे ऐसे एआई आ चुके हैं कि आप सिर्फ टाइप करोगे, कि टेक्स्ट टाइप करोगे कि मतलब एक बैकग्राउंड ब्लू कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, स्काई होना चाहिए, ऊपर बर्ड्स उड़ रहे होंगे, ठीक है, सामने नदी होगी, ऐसा करके सिर्फ टेक्स्ट लिखोगे और वैसे ही एज इट इज़ वो फोटो जनरेट करके दे देगा, रियल इमेज, साइट में। और इनवीडिया का जो ग्राफिक आता है ना, एक जी टी एक्स आता है, एक आर टी एक्स आता है। हाँ, कंपनी है ग्राफिक कार्ड्स की। तो वो अपना एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च करता जा रहा है अब, जो सिर्फ उसी के उसमें चलेगा। अगर इनवीडिया का मेरे पास ग्राफिक कार्ड लगा है ना, खैर उसी का यूज़ होता है मोस्टली गेमिंग वगैरह के लिए। तो अभी कुछ टाइम पहले से ही अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च करना स्टार्ट कर दे रहा है वो। तो उसमें क्या होता है, एक दिखाऊंगा अभी आप लोग को, ड्राइंग वाली एक उसकी वो अभी एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, वो इनवीडिया का ही है। जी टी एक्स में नहीं चलेगा, आर टी एक्स में चलेगा, मतलब जो थोड़ा हाइयर है ना, उसका हाइयर वर्जन उसमें चलेगा वो। तो उसमें सिंपल, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी ब्रश टूल लेके, जैसे ये ब्रश टूल लिया, यहाँ पे मैं ड्रॉ किया एक ब्लू कलर, ऊपर वाइट कलर से ऐसा ऐसा स्काई बना दिया, नीचे फिर ऐसा एक वाटर बना दिया, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जैसे बनाना चाहूँ बनाऊँ। फिर वैसा ही वो इमेज जनरेट करके दे। हाँ, पता ही नहीं चलेगा। वो जी टी एक्स में ही बस चलता है, आर टी एक्स में, सॉरी आर टी एक्स में चलता है, जी टी एक्स में नहीं चलता। नहीं, ग्राफिक कार्ड है। जी टी एक्स में मतलब थोड़ा सस्ता वाला बोल सकते हो, आर टी एक्स थोड़ी महंगी आती है। हाँ, पूरा रियल वो क्रिएट करके दे देगा। हम्म। एन एफ टी। हाँ, वो क्या, नॉन रिफंजिबल टोकन, ऐसा कुछ नाम, नॉन रिफंजिबल टोकन और टी का कुछ, हाँ वही होता है नॉन रिफंजिबल टोकन। उसमें क्या होता है, जैसे कि आप कोई आर्ट वर्क बना रहे हो जो यूनिक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक है, तो उसमें बहुत सारे साइट्स होते हैं एन एफ टी सेल करने के। तो वहाँ पे आप अपलोड करोगे तो कुछ लोग उसको खरीदते जाते हैं। फिर कुछ भी सेल कर सकते, जरूरी नहीं कोई आर्ट वर्क क्रिएट करके उसको वो करो। एक जापानीज लड़का था, वो अपनी सेल्फी अपलोड करता था उसमें। हाँ, वो भी मेरे पता नहीं कितने मिलियन डॉलर में उसका सेल्फी बिका था, एक तो उसका ग्रुप उसका।
यहाँ तो बनाते थे सर लोग पहले एनएफटी वगैरह। तो सर जो बनाते होंगे उनको कॉपीराइट्स भी मिलता होगा, जो बनाते होंगे उनको कॉपीराइट। ऑनरशिप चले जाता है, जैसे कि आप ऑनर हो अभी, हम्म। मैं खरीदूंगा, हम्म। वो इमेज वहीं पे ही रहेगा, उसी साइड में ही रहेगा, कहीं नहीं अच्छा। जाएगा वहाँ से। ओके। ठीक है, अब सपोज आप डाले हो $1 मिलियन एक इमेज का प्राइस, ठीक है, उसको मैं खरीद लिया उतने में, अब उसको मैं फिर बढ़ा के बेच सकता हूँ। कुछ प्रॉफिट होता है सर इन सब चीज़ों का? हाँ, अब मतलब सपोज कार्टून्स कोई क्यों खरीदेगा? खरीदते हैं शौक लोगों के, लेकिन बीच में लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ट्रेंड में चला था, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला था। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके क्या किया, बैकग्राउंड इसका रिमूव कर दिया। एक तो कोई बंदर का एक कार्टून बनाया था, वो जहाँ तक $3 मिलियन में बिका था वो, बहुत बहुत चलता था वैसे ही बीच में तो जो बंदर का चलो आर्टवर्क को मेहनत करके बना के बेचा, सेल्फी। वो सेल्फी तो 1 मिलियन या 2 मिलियन ऐसा कुछ, याद नहीं मेरे को, टाइम हो गया उसको। नहीं नहीं, वो बहुत सारे सेल्फी खुद का अपलोड कर दिया, ग्रुप उसका खरीदा है, मतलब बहुत सारे सेल्फीज का वो। अब इसका क्या किया जाए, हटा तो सकता हूँ मैं, वैसे हटाने की मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं काम करता हूँ। देखना ना कभी बैठ के उन लोग के पास में। काम ही क्या उन लोग का, और फोटो स्टूडियो वाले करते क्या हैं ये बताओ ना, फोटो रिटच करते हैं बस। अगर क्या बोलते हैं उसको, प्री मुझे भी वेडिंग ऐसा शूट। लगता है कि वो सिर्फ कलर को ही मैनिपुलेट करते हैं और कुछ नहीं करते शायद। सिर्फ हाँ, कम ज़्यादा थोड़ा करके अच्छा लुक दिया। इसके लिए एक ऑप्शन है, या फिर मैं ये सब, प्रोफेसर असिस्टेंट काली वाली। मेरे लिए ये चीज़ बहुत नहीं है ऐसे, मुझे बहुत सी टर्म्स समझ में नहीं आते हैं। इसको मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा। नहीं, समझी नहीं। मैं ना इसको मास्क कर देता हूँ, फिर आप लोग को बताऊंगा मास्किंग क्या होता है बाद में। हम्म,
अभी तो गवर्नमेंट से भी आ गया ना ये ऑफिशियल। ये तो नहीं बोल सकता, एनिमेशन का तो आई है। हम्म। जो पिछले साल बिल पास हुआ ना, उसमें एनिमेशन का भी गवर्नमेंट से कुछ अब आएगा, ऐसा कुछ बोले तो थे, बट अभी तक आया नहीं है। पर एन एच डी सी वाला होता है ना इन लोग का, अभी सर्टिफिकेट वगैरह तो मिलता है। एन एच डी सी नहीं लियो क्या आप लोग का? उसी के थ्रू अभी जॉब वगैरह फिर मिल सकता है आप लोग को। अभी मैं कुछ ऐसा ही इसको बस रफली वो कर दे रहा हूँ ना, ठीक है, स्कोप्स वगैरह इसलिए नहीं बना रहा हूँ। क्या बोले? मैं खुद कर रहा हूँ सेमी गवर्नमेंट, यहाँ से नहीं बट बाहर से, मतलब यहीं कहीं कर रहा हूँ। तो फिर ये बनाए नो ना अभी इसको, मैं सिंपल मास्क क्यों बट बताऊंगा क्या होता है वो मास्किंग। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया हूँ। आप लोग कभी बैकग्राउंड रिमूव करोगे ना तो ऐसे नहीं करोगे, जैसे मैं सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट किया ना, वैसे कभी बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता। बट ये अभी मास्किंग नहीं बताया इसलिए मैं डिलीट करके क्यों। ठीक है, मैं सिंपल कोई दूसरा एक बैकग्राउंड लेके आ जाता हूँ, जैसे कि मैं कोई रोड या फिर इस पे पता नहीं फिट आएगा कि नहीं आएगा। हम्म। अब ये ले नीचे लाऊंगा तो फिर वो कुछ अभी ऐसी है। और काम कर सकते हैं इस पे, मैं इसको मैं कंट्रोल जे करके अभी कॉपी कर दूंगा। ठीक है, ये सब बताऊंगा कैसे होता है, बस मैं बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं बता रहा हूँ। अभी इसको मैं ब्लैक कर दूंगा, इसको मैं नीचे लेके आ जाऊंगा। मैं ऐसा कुछ कभी शेड और रफली बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ब्लर कर दूंगा, और इसको मैं ओपेसिटी थोड़ा कम कर देता हूँ। लेकिन ये फेक लग रहा है काफ़ी, क्योंकि इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। ठीक है, उसमें कलर करेक्शन करना पड़ेगा, इसका कलर मिलाना पड़ेगा इससे, उसके बाद ये रियल लगेगा। और यहाँ पे भी मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, इसको नीचे लेके आ जाता हूँ साइकिल वाले के ना, इसको भी मैं कुछ ऐसा, और इसमें ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ। इसको भी मैं कम थोड़ा ब्लर कर दूंगा हल्का सा। ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल जे कॉपी करके
ठीक है, अब देखो ये फेक क्यों लग रहा है। जो ये बैकग्राउंड है उसमें लाइट आ रही पीछे से। उसके फेस पे लाइट आ रही है, हाँ। अब इधर हाँ, है ना, टायर के सामने से लाइट आ रही है, यहाँ से सामने से इधर लाइट आ रही है, बाकी इधर पे शेडो होना चाहिए था, है ना, जो हम लोग का जो ये शेडो है वो सामने बनेगा, इसलिए अब ये फेक लग रहा है। बाकी हम लोग ऐसे एक बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, बट हम लोग इसको मास्किंग के थ्रू करेंगे, जैसे यहाँ पे मास्क किया मैं वैसा। अब वो बताऊंगा मैं। वैसे नेक्स्ट क्लास में मास्किंग क्या होता है, 4 टाइप्स के मास्किंग होते हैं इसमें। हम लोग जब फोटो मैनिपुलेशन वगैरह करेंगे ना, उस टाइम पे वो सब बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा मास्किंग का। फोटो मैनिपुलेशन, मैट पेंटिंग वगैरह बनाएंगे तो ऐसे मास्किंग हर जगह पे यूज़ होगा, पेन टूल और मास्किंग। जैसे अब बताया ना, जैसे पेन टूल कोई भी सॉफ्टवेयर में चले यूज़ होगा, मास्किंग का भी वही है। इलस्ट्रेटर, कोरल, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, कहीं भी चले जाओ मास्किंग यूज़ होता ही है। आप हाँ लास्ट में पूछ रहा था। बोलो बोलो, हो तो गया वैसे। सबसे पहले जब बैकग्राउंड रिमूव किया था और सेलेक्ट करके वो सारा जो लड़के वाला इमेज था, तो इधर से क्लिक करके वो मुझे एक्चुअली प्रोसेस सीखना है। अच्छा, इसको मैं हटा दूँ। आप लोगों में इतना बैक नहीं जाएगा ना, वो प्रेफरेंस में जाकर उसको सेटिंग करना पड़ेगा एक बार। ओके। 50 टाइम बस बैक होगा, उसके बाद वो बैक नहीं होगा जब तक उसको सेटिंग नहीं करोगे। मैक्स 1000 टाइम रहता है, इसको कर लेना। और वो कहाँ से होता है? बता रहा था इसको, जस्ट मिनट। यहाँ से एडिट पे जाओगे, प्रेफरेंस में जाओगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस, यहाँ पे आप लोग का रहेगा 50, उसको कर लेना 1000। कहाँ गया वो लड़का यार। पेन टूल बस यूज़ कर लेना, अच्छे से सीख लेना ना, बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि पेन टूल बहुत काम आएगा, उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ? ठीक है ना, आप लेके आ जाना। अरे यार, ठीक है छोड़ो। क्या किया था मैं पहले उसमें, जो बैकग्राउंड जो लड़का था उसको मैं लेके आया था, हाँ, फिर उसको सिलेक्ट किया। उसको सेलेक्ट किया था, हाँ। है ना। अब वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया था, हाँ। जैसे कि मैं ये लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। सिलेक्शन टूल से मैजिकल वाला था क्या? नहीं, यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल था क्विक वो। सिलेक्शन। ठीक है, फिर सिंबल उसको मैं ड्रैग करके ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया था, हाँ हाँ हाँ। तो सेलेक्ट हो गई। हाँ। फिर कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं इसको इन्वर्स कर लूँगा। अब ये सेलेक्ट नहीं, बैकग्राउंड सेलेक्ट, तो फिर मैं यहाँ पे इसको रास्टराइज करूँगा। ये तो पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। हाँ। ठीक है, इसको रास्टराइज करूँगा, फिर सिंपल डिलीट प्रेस करूँगा तो बैकग्राउंड इसका डिलीट हो जाएगा। सिर्फ डिलीट प्रेस करना है ना? हम्म, हाँ, तो ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें, इजी है। फोटोशॉप अगर एक बार सीख लोगे ना, शॉर्टकट्स वगैरह याद हो जाएंगे ना, बहुत इजी है। नहीं तो फिर बहुत टफ हो जाता है ये। ठीक है, फिर कल देखते हैं हम लोग यहाँ पे मास्किंग, मतलब नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्या करोगे इसका, पेन टूल का कोई एक इमेज लेना। बैकग्राउंड कहीं बैकग्राउंड इमेज करके करना सिलेक्ट। जैसे कोई एक इमेज, क्या करोगे। हम्म, और हाफ इमेज मत लेना उसमें, जैसे मैं, हाँ, हाफ इमेज। पोर्ट्रेट मत लेना, अच्छा।
फुल इमेज लेना, ठीक है, जैसे कि पोर्ट्रेट है ये, तो उसमें फोटोज वगैरह क्यों नहीं आते आजकल ढंग के। जैसे ये फुल इमेज है, तो कुछ भी इमेज लो, जरूरी नहीं किसी में से मिलकर। हाँ, खुद का भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, या तो फिर किसी एनिमल्स वगैरह का कर सकते हो। पर सर मुझे इसमें डाउट है, आपने हम्म बोला कि पेन के थ्रू बैकग्राउंड रिमूव करना है ना, पर हमने तो किया क्विक सिलेक्शन से। पहले क्विक सिलेक्शन से किया था मैंने हाँ, तो, अभी तो फिर पेन टूल से सेकंड किया। वाला जो था वो लेडी वाला वो पेन टूल से हाँ, किया था, तो क्योंकि वो वो अभी क्विक जो सिलेक्शन से नहीं होता। असाइनमेंट वाला बनेगा वो पेन क्विक, टूल वाले से करना हाँ, है। ठीक है। इसको पेन टूल से करना है, क्विक सिलेक्शन से तो कर सकते हो आराम से। हाँ। एक तो था ये हीलिंग का, एक हीलिंग स्पॉट हीलिंग का बनाना है, ब्लेमिश वगैरह रिमूव करना है, ठीक है, और एक कोई क्राउड एरिया सेलेक्ट करके ले लेना, उसके बाद वहाँ से क्राउड हटाना है, मतलब उसको क्लीन प्लेट बनाना है। क्राउड चिड़िया वो तो बहुत ईजी, तो 2 मिनट में लगेगा आपको करते, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। हाँ, बताया था मैं, क्लास रिकॉर्डिंग उसमें देखना। तो कार वगैरह ले लो, या तो फिर बीचेस के ले लो, बीच में लोग हैं उसको हटा दो। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं पिछले क्लास में ना, कल की क्लास में ये पेन टूल से ये सेलेक्ट करके ये बैकग्राउंड ऐसा कुछ लगाया था, बट ये भी फेक है वैसे, बट वहाँ पेन टूल चल रहा है तो वहाँ भी न्यू क्लास है, तो कुछ ऐसा बताया था उसको भी मैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं हीलिंग ब्रश का नहीं है क्या एक भी कुछ यहाँ पे, हीलिंग ब्रश का होगा मेरे पास कुछ तो।